नमस्कार। जिनकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति हो, उनकी कुंडली में इन दोनों की युति के कारण चंडाल योग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं इन व्यक्तियों के जीवन के बारे में, इस युति का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं पंडित सीताराम शर्मा। इस युति के लोग जिनके कुंडली में बृहस्पति और राहु का संबंध बन रहा हो, वो दूसरों को वाणी से प्रभावित करने वाले व्यक्ति होते हैं। अपनी वाणी से लोगों का कार्य भी करते देखे गए हैं। इस युति में व्यक्ति अति स्वार्थी हो जाते हैं और उनके अंदर भाव और श्रद्धा नष्ट हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं और 16वें वर्ष से, जब उनके अपने जीवन में 16वां वर्ष होता है, उसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन के उस समय विद्या का जो दौर होता है, विद्या प्राप्ति का समय होता है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियां बरतनी शुरू कर देते हैं। खराब मित्रों का साथ मिलना शुरू हो जाता है और ऐसे में कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग नशे के शिकार भी हो जाते हैं। अपने से ज्यादा किसी को समझदार ये मानते नहीं है। सामने वाले की, चाहे वो पिता हो चाहे वो बड़ा हो, उसकी कहीं ना कहीं उनसे बहस और तर्क करते हैं। बहुत जीवन में 16वें साल से 22 साल तक ये युति बड़ा परेशान करती है, जिनकी कुंडली में ये बृहस्पति राहु की युति खराब अवस्था में हो। किसी का कहना नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, फिर वापस बड़ी मुश्किल में आते हैं। शराब का प्रयोग यानी कि नशे का प्रयोग भी ये कहीं ना कहीं करते हैं। जातक चालाकियां करने लगता है और ऐसे लोगों के जीवन में भाग्य में उतार चढ़ाव भी बहुत होते हैं। लीवर में परेशानियां, पाचन तंत्र की दिक्कतें इन लोगों को होने लगती हैं। अच्छे व्यक्तियों का निरादर करता है और बुरे व्यक्तियों के साथ में संबंध बनाकर ऐसे व्यक्ति रखते हैं। पूजा पाठ को भी, अगर ये पूजा पाठ भी करते हैं तो अपने स्वार्थ के रूप में उसको प्रयोग करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो जीवन में कथावाचक हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु और बृहस्पति की युति लेकर जीवन में कार्य करते हैं। ऐसे लोग व्यास गद्दी पर भी बैठकर अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, अपनी बातों से दूसरों को मोह लेते हैं, लेकिन अपने जिस कार्य को वो कर रहे हैं उसमें न्याय वो नहीं करते। इनके गुरु भी अच्छे नहीं मिलते, इनको अच्छी सलाह, इनके गुरु भी जीवन में जिनको ये गुरु मानते हैं वो भी इनको अच्छी सलाह नहीं देते और जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और अहंकार भी बहुत बार इनके जीवन में आ जाता है। लेकिन वहीं अगर गुरु बृहस्पति की युति संबंध केंद्र से हो जाए, अपनी राशि के बृहस्पति हो जाएं और अपने ही नक्षत्र पर बृहस्पति हो, तो ऐसे लोग अच्छे वक्ता होते हैं तथा वाणी से दूसरों को प्रभावित करते हैं और फाइनेंस संबंधित कार्य क्षेत्रों में इनकी पकड़ होती है। और ऐसे लोग अधिक मात्रा में मैंने सीए बनते देखे हैं। जो सीए लोग होते हैं, बृहस्पति अगर अपनी राशि के हों, राहु के साथ संबंध बना रहे हो और कुंडली में लग्नेश की और कर्मेश की अच्छी स्थिति हो, तो ऐसे लोग सीए बन जाते हैं। टीचर भी बहुत अच्छे साबित ऐसे लोग होते हैं और एडवाइस जिनको करते हैं, एडवाइस भी इनकी बहुत काम आती है और कहीं ना कहीं ये अच्छे सलाहकार अपने जीवन में बन जाते हैं अगर बृहस्पति राहु की युति अच्छी हो। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है कि भाई आप 16वें साल से अपने ईश्वर की तरफ अपने जीवन को बना के रखें। मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोग मदिरा का प्रयोग करते हैं तो लीवर से संबंधित दिक्कतें आ जाती हैं। अपने गुरु के शरण में ये रहें तो अच्छा है और सात्विक हों, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो व्यक्ति जिनके बृहस्पति और राहु की युति हो, कोशिश करें कि वो सात्विक रहें। यही युति उसको
धीरे धीरे तरक्की के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर डाल देती हैं और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एडवाइजर बन जाते हैं। ऐसे में जब ये बृहस्पति और राहु की युति किसी की कुंडली में हो तो उनको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान विष्णु भगवान की पूजा उनको करनी चाहिए और गुरु के मंत्रों का जाप उनको परमानेंट करते रहना चाहिए और राहु की वस्तुओं को हमेशा दान करते रहना चाहिए। नमस्कार।